और अभी हम पहुंचने वाले हैं हनुमान जी के मंदिर में, जो कि जंगलों के बीच में है। दूर दूर तक इंसान गया, परिंदा भी नहीं है। हनुमान जी और उनके बेटे मकरध्वज का मंदिर है यहाँ पे, जो हम दर्शन करने के लिए हैं। और करीब 15-20 किलोमीटर के बाद, सुनसान सपाटे के बाद हम फाइनली यहाँ पहुँचे हनुमान जी के मंदिर के बाद। बोलो बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। बहुत ही स्पेशल जगह हो, पता कहाँ हूँ? जो 24 घंटे श्री राम जय जय राम का जाप करते हैं। पूरे भारतवर्ष में, पूरी पृथ्वी में एकमात्र यही स्थान है जहाँ पर हनुमान जी और उनके बेटे का, जी हाँ, ओवर हियर देयर इज हनुमान जी विद हिज सन मकरध्वज। पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे आपको हनुमान जी का दर्शन मिलेंगे अपने बेटे के साथ। तो हुआ क्या था, भगवान राम और लक्ष्मण को अहि रावण ने अगवा कर लिया था। अब हनुमान जी उनको ढूंढ रहे थे। ढूंढते ढूंढते जब वो पृथ्वी का चक्कर काट रहे थे तो उनके शरीर से पसीने से एक बूंद समुद्र में गिर गई थी। समुद्र में भी मगरमच्छ के मुंह में चली गई थी। इस प्रकार वो पाताल का रास्ता ढूंढ रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि अहि रावण पाताल में है। ढूंढते ढूंढते जब उन्होंने पृथ्वी का पूरा चक्कर लगा लिया था तो वो इसी स्थान पर आए थे जहाँ आज मैं आया हूँ। इसी स्थान पर वो आए थे और उनको रास्ता मिला था पाताल जाने का। मगर जैसे ही वो अंदर जाने लगे, पता क्या हुआ था? उनको पता कौन मिला? उनको मिला मकरध्वज, जो कि उन्हीं का बेटा था, मगर वो जानते ही नहीं थे। अब हनुमान जी उतरे, पाताल में नीचे गए। अब सिक्योरिटी गार्ड कौन करता है, चौकीदारी कौन करते? मकरध्वज। और भीषण युद्ध हुआ किसके बीच? पिता और बेटे में। हनुमान जी और मकरध्वज खुद नहीं जानते थे कि वो पिता और बेटे हैं आपस में। फिर उनकी माँ आई, उन्होंने बताया, हे हनुमान जी, आप किससे लड़ रहे हैं? ये तो आपका पुत्र है। तुरंत जैसे ही हनुमान जी को पता चला कि तो मेरा बेटा है, तुरंत शस्त्र फेंक के गले लगाया। बेटे ने प्रणाम किया और जाके हनुमान जी ने पंचमुखी दर्शन दिए और रूप लिया और अहि रावण का वध किया। और भगवान राम को इसी स्थान से, मेरे पीछे आइए, इसी स्थान से जहाँ पर मैं अब जाऊँगा आपको दर्शन कराऊंगा, इसी स्थान से हनुमान जी भगवान राम और लक्ष्मण जी को पाताल से लेके आए थे। तो यहाँ पे बहुत सारी लीलाएं हुई हैं। और ऐसा ये भी कहा जाता है, यहाँ पे हनुमान जी छोटे हैं और उनका बेटा मकरध्वज जी का दर्शन बड़े हैं। और ऐसा कहा जाता है कि हर साल हनुमान जी पाताल की ओर जा रहे हैं। एक ग्रेन ऑफ अन्न, एक वो ट्रेन कह लो, जितने हनुमान जी छोटे हो रहे हैं और उनके बेटे जो मकरध्वज हैं वो पाताल से ऊपर आ रहे हैं। और ऐसा कहा जाता है जब हनुमान जी पूरी तरह पाताल में समा जाएंगे और जो मकरध्वज है वो ऊपर आ जाएंगे पाताल से, तो कलयुग खत्म हो जाएगा और सत्य युग शुरू हो जाएगा। तो ये बेसिकली मैंने आपको लीला समझाई है। अब लेके चलूंगा उस दिव्य दर्शन की ओर जहाँ पे हनुमान जी और उनके बेटे मकरध्वज जी हैं। ध्यान से सुनना और ध्यान से दर्शन करना। बहुत मुश्किल से परमिशन लेके आया हूँ, ये दर्शन लेके आ रहा हूँ। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। आ जाइए, ये स्पेशल दर्शन जो कभी ना आपने देखे होंगे, ना कभी सोचे भी होंगे, ना आपको शायद पता होगा। दर्शन करा
तो कैसे लगे आपको स्पेशल दर्शन? है ना स्पेशल और जादुई। अब मेरे पीछे है राम नाम का तैरता पत्थर। ऐसा कहा जाता है कि ये 2.5 किलो का पत्थर है। सनी देओल कहा 2.5 किलो का नहीं है, वो ऐसी फिल्मों में बोला गया, बट ये एक्चुअल में 2.5 किलो का है। थोड़ा सा अगर हम zoom करेंगे और ये राम नाम का पत्थर तैर रहा है। असली जादू राम नाम में है। ठीक है जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको आज के दर्शन अच्छे लगे। इट्स योर बॉय AK कमिंग टू फ्रॉम बेट द्वारका श्री हनुमान मंदिर, जहाँ पे मकर ध्वज भी है। पूरे भारत विश्व में एकमात्र ऐसा मंदिर। देखते रहिए वीडियोस। मिलूंगा सून एक अलग धाम से। हरे कृष्णा।